हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज 20 सितंबर शुरू करते हैं आज के सारे करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। व्हेन वर्ल्ड बम्बू डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो बम्बू डे, बांस दिवस कब मनाया जाता है एवरी ईयर? तो इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है 18 सितंबर। ओके, 18 सितंबर को हम वर्ल्ड बम्बू डे मनाते हैं। ठीक है। वर्ल्ड बम्बू ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर्स है एंटवर्प, बेल्जियम में। और ये कब बना था 2005 में। ठीक है, 2005 में इसे सबसे पहले मनाया था। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है बम्बू फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, वर्ल्ड बम्बू डे की थीम क्या है? बम्बू फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये रहा आर्टिकल, वर्ल्ड बम्बू डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन 18 सितंबर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स। नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल्स में। ईयू का ब्रसेल्स, बेल्जियम। एशियन एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस, जकार्ता, इंडोनेशिया। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर्स काठमांडू नेपाल। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड। यूएनओ न्यूयॉर्क यूएसए। एससीओ बीजिंग चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री अ डे हैज़ बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन लेजिस्लेटर्स इन द लेजिस्लेचर सेशन ऑफ विच स्टेट। तो जो यूपी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है एक दिन पूरा की पूरा वुमेन लेजिस्लेटर्स के लिए कि वो वहाँ पर वुमेन इश्यूज़ को रेस करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। इन अ फर्स्ट यूपी असेंबली सेट्स असाइड वन डे फॉर वुमेन एमएलए टू स्पीक अबाउट वुमेन इश्यूज़। और ये डेट क्या है? ये डेट है 22 सितंबर। ठीक है, 22 सितंबर को सिर्फ वुमेन लेजिस्लेटर्स के लिए रिजर्व रहेगा। नाइट सफारी लखनऊ में चालू हुई है। और अमृत सरोवर में जो फर्स्ट रैंक आई है, अमृत सरोवर में फर्स्ट रैंक आई है, वो किसकी आई है? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय द इंडियन जेवलिन थ्रोवर देवेंद्र झांझड़िया इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स कॉम्पिटिशन हेल्ड इन सितंबर 2022। ओके, तो इसका राइट आंसर है सिल्वर मेडल। देवेंद्र झांझड़िया जी ने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स कंपटीशन में। और देवेंद्र झांझड़िया अकेले ऐसे पैरा एथलीट हैं जिन्होंने 2 बार मेडल जीता है। एक बार 2004 ओलंपिक मेडल एथेंस में, और एक बार 2016 रियो ओलंपिक्स में मेडल। ठीक है, देवेंद्र झांझड़िया क्लिंच सिल्वर इन जेवलिन थ्रो एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री मोरक्को। ओके, कमेंट करो मोरक्को की कैपिटल क्या है? कमेंट करो मोरक्को की कैपिटल क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन September 18, 2022, which state has announced to set up a state level institution on the lines of नीति आयोग। तो नीति आयोग जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे वर्क करता है, तो ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन किस स्टेट ने बनाने का बोला है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि नीति आयोग जैसे ही एक इंस्टीट्यूशन वो स्टेट में बनाएंगे। अब नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? तो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो हाल फिलहाल प्राइम मिनिस्टर मोदी नीति आयोग के चेयरमैन है। वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी जी हैं और इसके सीईओ हैं परमेश्वर अय्यर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, नीति आयोग किस तरह की बॉडी है? ये CDS में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। नीति आयोग किस तरह की बॉडी? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? या
दोनों में से कोई है, इन दोनों में से कोई भी नहीं है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, ना ये किसी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के तहत है, ना ये किसी एक्ट से बनी, ये एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से आई थी, इसलिए ये दोनों ही नहीं है। ठीक है। नीति आयोग लाइक बॉडी टू बी सेटअप एट स्टेट लेवल सेज देवेंद्र फडणवीस। ओके, ये कुछ आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो जिस आर्टिकल के अंडर बनती है उसके साथ में आर्टिकल 263 से बनते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। ओके, आर्टिकल 280 से बनता है फाइनेंस कमीशन। ओके, आर्टिकल 280 में मेंशन है फाइनेंस कमीशन का, और 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो है NK सिंह, नंद किशोर सिंह। आर्टिकल 324 में क्या है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन आर्टिकल 324 में। अब इसमें बताइए कि जो हमारे अभी CEC है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कौन है वो कमेंट कीजिए। अगला आर्टिकल 279A, आर्टिकल 279A में GST काउंसिल बनता है, और ये आया था आर्टिकल 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से GST काउंसिल आया था आर्टिकल 279A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली न्यूज़ नामाडोल इज, नामाडोल क्या है? नामाडोल एक सुपर टाइफून है, मतलब ये एक स्टॉर्म है जो कहाँ पे आया है? जापान में। ये जापान को हिट करेगा और इसकी विंड स्पीड 40 km/h तक होगी, इसलिए USA ने इसे एक सुपर स्टॉर्म कहा है। लाइक नेवर एक्सपीरियंस बिफोर, सुपर टाइफून नामाडोल हेड्स फॉर जापान। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट टाइफून जो इंडिया में आए थे। सबसे पहला तोते का नाम किसने रखा था? म्यांमार ने। यास, इसका नाम रखा था ओमान ने। गुलाब, इसका नाम रखा था पाकिस्तान ने। असनी, इसका नाम रखा था श्रीलंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन न्यूज़ ओबान, फ्रेडी, सवाना, आशा, सिबली, सेसा, शासा, आर, ये सब क्या है? तो अभी हमें पता है कि 8 नए चीते आए हैं कुनो नेशनल पार्क में। 8 नए चीते कहाँ हैं? कुनो नेशनल पार्क में। और कहाँ से आए हैं? नामीबिया से। तो इसका करेक्ट आंसर है दीज आर द नेम्स ऑफ चीता, दीज आर द नेम्स ऑफ चीता। और इसमें जो आशा नाम है, ये नाम रखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। आशा इज नॉट जस्ट अ 4-year-old चीता बट अ होप ऑफ इंडियाज एम्बिशियस वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट। ओके, PM मोदी नेम्ड 4-year-old चीता आशा। ओके, हाउस एट MP कुनो नेशनल पार्क। इसमें चार अदर फीमेल, मतलब टोटल 5 फीमेल है और 3 मेल है इन चीताज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। तो सबसे पहला रामगंगा, जिसका पुराना नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये है उत्तराखंड में। माउंट मणिपुर, साउथ बटन, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, ये तीनों हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश। दाचीगम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। तो अंडमान एंड निकोबार से बताइए कि ट्राई सर्विसेज कमांड इंडिया का एकलौता ट्राई सर्विसेज कमांड कहाँ पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन इट्स फर्स्ट डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट टाइटल ऑन September 18, 2022? तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु ने अपना सबसे पहला डूरंट कप जीता है। ठीक है, डूरंट कप टाइटल पहली बार जीता है। डूरंट कप फुटबॉल का कंपटीशन होता है। ओके, तो फीफा कहाँ होने वाला है इस बार? फीफा 2022 होगा कतर में। फीफा वर्ल्ड कप कतर में होगा। संतोष ट्रॉफी, ये भी एक फुटबॉल ट्रॉफी है। ये कहाँ पे हुई थी? इसका चैंपियन कौन बना है? इसका टाइटल किसने जीता है? तो वो जीता है केरला ने।
थॉमस कप, यह बैडमिंटन का कप होता है और इसे जीता है इंडिया ने। और किसे हराकर जीता था? तो इंडोनेशिया। और एक और जो हाल ही में हुआ था श्रीलंका में, जो सैफ हुआ था, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, इसे किसने जीता था? इसे जीता था इंडिया ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कजाकिस्तान हैज चेंज्ड द नेम ऑफ इट्स कंट्री कैपिटल नूर सुल्तान टू व्हाट? तो कजाकिस्तान ने अपनी कैपिटल का नाम बदल दिया है वापस से। तो क्या रखा है? तो इसका नाम वापस से रखा है कैपिटल का अस्ताना। अस्ताना इन्होंने कैपिटल का वापस से नाम रखा है। तो कजाकिस्तान की अब से कैपिटल क्या है? अस्ताना। और इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है? तो उसका नाम है काजिंद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कजाकिस्तान टू चेंज द नेम ऑफ कैपिटल फ्रॉम नूर सुल्तान बैक टू अस्ताना। ओके, ये सेंट्रल एशियन कंट्री है, जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्री है उनका मैप। तो यहाँ पे देखो कजाकिस्तान है जो सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है, इसकी कैपिटल फिर से हो गई अस्ताना। ओके, फिर इसकी जिससे बाउंड्री लगती है वो कौन से कंट्रीज है? सबसे पहले उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। ओके, ताशकंद। फिर किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? अशखबाद। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? अशखबाद। और अकेला ऐसा सेंट्रल एशियन कंट्री जिसकी कजाकिस्तान से बॉर्डर नहीं है, वो कौन सा है? तजिकिस्तान की कैपिटल क्या है? तजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे। ओके, तो उज्बेकिस्तान अकेला ऐसा सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसकी बाकी चारों से बॉर्डर लगती है, बाकी चारों कंट्रीज से बॉर्डर लगती है। Moving to the next question, which state has recently become the 3rd state in the country to publish the food security atlas? तो फूड सिक्योरिटी एटलास इनमें से कौन से स्टेट ने लॉन्च करी है? तो इसका राइट आंसर है झारखंड ने फूड एटलास लॉन्च करी है। इससे पता लगेगा कहाँ पे फूड स्कैरसिटी है, फिर वहाँ पर फूड सप्लाईज उस हिसाब से की जाएगी। ठीक है, इसलिए फूड सिक्योरिटी एटलास बनाते हैं। तो झारखंड बिकम्स द 3rd स्टेट टू हैव द फूड सिक्योरिटी एटलास आफ्टर बिहार एंड ओडिशा। तो बिहार सबसे पहले फूड सिक्योरिटी एटलास लॉन्च की थी, उसके बाद उड़ीसा ने की थी, और अब किसने की है? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकम द लार्जेस्ट बायलैटरल लेंडर टू श्रीलंका? तो सबसे बड़ा लेंडर श्रीलंका को कौन बना है? तो वो बना है इंडिया। इट इज़ नॉट कि इंडिया सिर्फ श्रीलंका को लैंड कर रहा है, इंडिया श्रीलंका को उसके इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकाल रहा है जो वो चाइना के कारण चला गया था। तो इंडिया हैज़ बिकम द लार्जेस्ट लेंडर टू श्रीलंका टू हेल्प श्रीलंका। ओके, तो हियर इज द आर्टिकल विथ $968 million of loans, India surpasses China to become the largest lender of Sri Lanka. Okay, that's it for today. If you do like the video, please like, share and subscribe. Thank you for your support.